हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रयागराज मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर पर। आज राजनीति विज्ञान की हमारी पहली क्लास है, पहला चैप्टर आज हम देखेंगे। और इस चैप्टर में यहाँ पर आपको सिर्फ राजनीति विज्ञान के बारे में बताया गया है, राजनीति विज्ञान के से आपका परिचय कराया गया है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर राजनीति विज्ञान पहला चैप्टर है और परिभाषा, प्रकृति एवं क्षेत्र यानी कि डिफिनेशन, नेचर एंड स्कोप के बारे में बताया गया है। एज ए लेक्चर होगा, बहुत ही ईजीएस्ट वे में किताब में जो लिखा है उसी को बहुत ही अच्छे से डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि है क्या। इससे पहले हमने सिलेबस की वीडियो बनाई थी, उसमें भी बहुत ही डिटेल में चीज़ों को समझाया था कि किस चैप्टर में क्या है और क्या चैप्टर आपसे क्या डिमांड करता है। यहाँ पर राजनीति विज्ञान के बारे में बहुत ही विस्तृत वर्णन किया गया है और सभी विचारकों के दृष्टिकोण बताए गए हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें राजनीति विज्ञान की परिभाषा से संबंधित, तो सबसे पहला विचारक अरस्तु हैं यहाँ पर सबसे पहले। और अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को अन्य विज्ञानों के साथ कैसे संबंधित करके परिभाषित किया है, अर्थात अन्य विज्ञानों का सहारा लेकर इसको समझाने की कोशिश की है। पहले हम उन्हीं के शब्दों में समझेंगे, उसके बाद हम देखते हैं, अर्थात एक प्रकार से मान लें कि राजनीति विज्ञान क्या है। अरस्तु ने इसके बारे में बताने की कोशिश की है बहुत ही सरल शब्दों में। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर दृष्टिकोण दो प्रकार के हैं। पहला दृष्टिकोण है आप लोगों का परंपरागत दृष्टिकोण और दूसरा दृष्टिकोण है आप लोगों का आधुनिक दृष्टिकोण। लेकिन आज हम जो अध्ययन करेंगे वो हमारा परंपरागत दृष्टिकोण पर अध्ययन रहेगा। इसके बारे में बताएंगे अभी हम आपको। आधुनिक दृष्टिकोण के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अरस्तु क्या कहता है, दरअसल आप लोग क्या करते हैं कि जब किसी भी विषय को पढ़ते हैं तो आप लोग पहले चैप्टर से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। पहले चैप्टर से पहले आप लोग सिलेबस पर डिस्कस कर लेते हैं हालांकि, लेकिन सबसे बड़ा जो एक पॉइंट ये है कि आप लोगों को सिलेबस से पहले भी कुछ करने की आवश्यकता होती है, और वह है कि जिस विषय के बारे में आप अध्ययन करना चाह रहे हैं उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। वो विषय क्या है, उस विषय का नाम क्या है। जैसे राजनीति विज्ञान, राजनीति विज्ञान सिर्फ कह देने से ऐसे राजनीति नहीं होती है। आजकल के जितने भी छात्र हैं, जितने भी यहाँ पर लोग हैं, या फिर आप लोग देखते हैं अपने समाज में लोग हैं, राजनीति का अर्थ वो लोग बहुत ही संकुचित अर्थों में निकालते हैं। राजनीति का अर्थ मात्र एक सरकार के चलाने से, सत्ता चलाने से नहीं होता है। वो लोग ऐसे ही निकालते हैं कि जहाँ पर सत्ता चल रही हो वो, और जहाँ पर एक सरकार हो जो जनता के द्वारा चुनी गई हो, ऐसा एक अलग ही कॉन्सेप्ट रहता है। मतलब कहते नहीं है कि ज़्यादा राजनीति हो रही है देश में, या कुछ होता है किसी भी देश के बारे में बोलते हैं इस देश में राजनीति हो रही है, यहाँ पे राजनीति हो रही है, इस चुनाव में राजनीति हुई है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर नकारात्मक बातें ही हों। जब हम उस विषय पर अध्ययन करते हैं गहनता से, तो हमें पता चलता है कि राजनीति विज्ञान का वास्तव में अर्थ क्या है, वास्तविक अर्थ क्या है। इसी प्रकार से अरस्तु ने इसको मानव जीवन का ही एक पक्ष बताया है। कैसे बताया है मानव जीवन का पक्ष? दरअसल आप लोग मान लीजिए कि ये एक व्यक्ति का जीवन है और हमें अपना जीवन व्यतीत करना है, इस क्षेत्र में रहकर ही व्यतीत करना है। और इस क्षेत्र के यहाँ पर कई प्रकार के पक्ष हो सकते हैं। अब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। एक आपके जीवन का एक पक्ष ऐसा होता है जहाँ पर आप धन के लिए जीते हैं, या आप अपने पेट को पालने के लिए जीते हैं। आप कोई भी काम करते हैं अपने पेट को पालने के लिए करते हैं, आप अपने परिवार को पालने के लिए करते हैं। मतलब 2 वक्त की रोटी के लिए आप काम करते हैं, उसके लिए धन की आवश्यकता होती है, उसके लिए पैसे की आवश्यकता होती है, और उस पैसे के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। और उसके कई प्रोसेस होते हैं, वो प्रोसेस कैसे काम करते हैं, जब उनके बारे में हम नॉलेज लेते हैं तो उसका एक अपना पक्ष होता है, उसका एक अपना विषय होता है। वो उस विषय के अंतर्गत रहकर ही अध्ययन किया जाता है उसका। तो वो एक जो विषय हुआ वो हमारा अर्थशास्त्र कहलाता है। जब हम धन के विषय से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ बटोरते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, धन से संबंधित कितनी भी जानकारियों का अध्ययन करें, वो हमारा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जाता है, अर्थशास्त्र के पक्ष में जाता है, ठीक है। तो धन से संबंधित जो होता है वो हमारा
अर्थशास्त्र से संबंधित जाता है। अब समझने की कोशिश करिएगा, बहुत ही एक लाइन में बताया है यहाँ पर। रसू ने बोला है कि एक सामान्य सत्य का ही प्रतिपादन करता है। समाज में रहने वाले व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पक्ष होते हैं और मानव जीवन के विभिन्न पक्षों का अध्ययन विभिन्न समाजी विज्ञानों द्वारा किया जाता है। इसका क्या अर्थ है? यही अर्थ मैं आप लोगों को बहुत ही साधारण शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी बात कि हम समाज में रहते हैं, ये हमारा जीवन है। इसका एक पक्ष मैंने बताया कि जब हम धन का लेन देन करें, धन के बारे में जानकारी करें, कोई भी ऐसा तत्व हो जो धन से जुड़ा हुआ हो, वो हमारा अर्थशास्त्र से संबंधित होता है। अब आते हैं, समाज में रहते हैं हम, समाज के साथ लोगों के साथ यहाँ पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं, उनसे व्यवहार करते हैं, अच्छे व्यवहार करते हैं, बुरे व्यवहार भी करते हैं। समाज में लोगों के समाज के बारे में नॉलेज रखते हैं कि समाज किस प्रकार से कैसे व्यक्तियों को हायर करने की कोशिश करता है, कैसे व्यक्तियों की अवहेलना करता है समाज। हमें पता है कि समाज अच्छे लोगों को हायर करने की कोशिश करता है, समाज बुरे लोगों को हायर करने की कोशिश नहीं करता है। सभी के अपने दृष्टिकोण होते हैं, उन्हीं दृष्टिकोणों के आधार पे जितने भी समाज में लोग होते हैं वो काम करते हैं। तो जब समाज से संबंधित जितनी भी बातें आती हैं और जब उनका अध्ययन करने की बात आती है तो हम देखते हैं कि वो हमारा समाजशास्त्र कहलाता है। और जब शास्त्र का मतलब क्या होता है? शास्त्र का अर्थ है ज्ञान, नॉलेज, कि उस चीज़ के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। समाज मतलब समाज के बारे में ज्ञान होना चाहिए, शास्त्र मतलब ज्ञान। इसी प्रकार से मनोविज्ञान आपका एक पक्ष हो जाता है, एक पक्ष आपका मनोविज्ञान हो जाता है। अब मनोविज्ञान कैसे काम करता है? मनोविज्ञान आपका जीवन है, आप इस जीवन में रहते हैं, किसी के प्रति आप कोई धारणा बनाते हैं, उसके प्रति कोई धारणा बनाते हैं, वो धारणा, उस धारणा के पीछे कोई ना कोई मनोवैज्ञानिक तथ्य छुपा होता है। आपको क्रोध आता है, आपको आपके अंदर से काफ़ी अच्छी फीलिंग्स आती हैं, लो वाली फीलिंग्स आती हैं, या आपको क्रोध आता है, आपको किसी से ज़्यादा लगाव हो जाता है। ये सब सारी चीज़ें, ये जो हमारे अंदर की घटनाएं हो रही हैं, जो हमारे अंदर की क्रियाएं हो रही हैं, ये किस कारण से हो रही हैं? तो कहीं ना कहीं मनोविज्ञान से इसका नाता होता है। अब इसको हम अर्थशास्त्र में जाकर नहीं अध्ययन करेंगे, इसको हम मनोविज्ञान में अध्ययन करेंगे। तो मनोविज्ञान भी हमारा एक पक्ष हो जाता है जिसके बारे में जो एक विषय का रूप ले लेता है। इसी प्रकार से जब हम अपने जीवन में राजनीतिक पक्षों का अध्ययन करते हैं, जब हम अपने जीवन में राजनीतिक पक्षों का अध्ययन करते हैं, राजनीतिक पक्षों का कैसा? राजनीति विज्ञान को मात्र उसके शब्दार्थ से, उसके शब्द के अर्थ को समझ लेना, राजनीति विज्ञान को समझ लेना नहीं होता है। राजनीति का बहुत गहरा संबंध राज्य से है और राज्य का गहरा संबंध सरकार से है, और इसी को लेकर मतभेद उत्पन्न होता है कि जो परंपरागत दृष्टिकोण के यहाँ पर विचारक हैं वो क्या कहते हैं कि जो राजनीति विज्ञान है, राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण इनके विचारक हैं, कहते हैं कि राज्य और सरकार के अध्ययन का राज्य के आधार पर अध्ययन करते हैं राजनीति विज्ञान का, और यहाँ पर सरकार के आधार पर अध्ययन करते हैं राजनीति विज्ञान का। और कुछ दृष्टिकोण यहाँ पर विचारकों के ऐसे हैं जो राज्य और सरकार का अनुपात में रखते हुए अध्ययन करते हैं, यानी दोनों को मिलाकर अध्ययन करते हैं। ये कैसे विचार, मतलब यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट निकल कर आए। पहला, ऐसे विचारक हैं जो केवल राज्य का अध्ययन करते हैं, राज्य के अध्ययन के रूप में राजनीति विज्ञान का अध्ययन करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो सरकार के रूप में अध्ययन करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सरकार और राज्य दोनों के रूप में अध्ययन करते हैं। तो यहाँ हम समझेंगे कि सरकार, राज्य और राज्य सरकार दोनों कैसे काम करेंगी राजनीति विज्ञान को क्लियरिफाई करने में, इस शब्द को क्लियरिफाई करने में जो विचारक हैं उनका दृष्टिकोण कैसा है। तो एक एक एग्जाम्पल लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो इसी बात को समझना था, मेन चीज़ तो ये समझती, जैसे कि हम ये सारे क्या, ये सारे हमारे समाज के विज्ञान हैं, ये हमारे समाज के विज्ञान हैं। एक समाज है, हम तो रहते समाज में ना, तो मान लीजिए समाज है या हमारा जीवन है, और उसी जीवन में, उसी समाज में कई घटनाएं होती हैं, एक नहीं कई घटनाएं होती हैं। उन घटनाओं के अपने अपने रूप होते हैं और उन रूपों के अनुसार उनका एक अपना
एक अपना अस्तित्व होता है कि कहीं ना कहीं से वो संबंधित होते हैं। जैसे अर्थ, धन, मतलब जितना भी आपका अर्थ से संबंधित होगा यानी धन से संबंधित होगा, अर्थशास्त्र में जाएगा। राजनीति से संबंधित होगा, राजनीति विज्ञान में जाएगा। तो इसी प्रकार से ये राजनीति विज्ञान के ये समाज के विज्ञान के अनेक पक्ष होते हैं और इनका हम अपने जीवन में अध्ययन करते हैं और इनके बिना अध्ययन किए हमारा जो जीवन है वो सफल हो ही नहीं सकता, जीवन होता ही नहीं, समझ लीजिए, अगर हम इनका अध्ययन ना करें। क्योंकि हर एक पक्ष से मनुष्य का हित जुड़ा हुआ है और अगर वो हो ना तो मनुष्य के जीवन की परिभाषा ही अपूर्ण हो जाती है, ये समझ लीजिए। तो अब हम पहले देखेंगे वो विचारक जिन्होंने राज्य के अध्ययन के रूप में यहाँ पर आपको राजनीति विज्ञान की परिभाषा को क्लेरिफाई, राजनीति विज्ञान को बताने का प्रयास किया है। अब यहाँ पर हम बुक में देखेंगे, ब्लेंडसली की परिभाषा है कि राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है और जो यह समझने का प्रयत्न करता है कि राज्य के आधारभूत तत्व क्या हैं, उसका आवश्यक स्वरूप क्या है, उसकी किन विविध रूपों में अभिव्यक्ति होती है और उसका विकास कैसे हुआ है। इनका कहना है कि जब हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो राज्य का अध्ययन अपरिहार्य है, बहुत जरूरी है, अनिवार्य है, अपरिहार्य है। राज्य के अध्ययन के बिना हम राजनीति विज्ञान को नहीं समझ सकते, बिल्कुल सही है। राज्य क्या होता है, अभी इसका एक अलग चैप्टर है आगे, उसको जब हम पढ़ाएंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि राज्य क्या है। राज्य के तत्व होते हैं, राज्य का एक अपना क्षेत्र होता है, राज्य में नागरिक होते हैं, वहाँ पर संप्रभुता होती है। ये सारी चीज़ें, जितने भी तत्व हैं, ये मिलकर राज्य का निर्माण करते हैं। जब राज्य का चैप्टर आएगा तब आगे पढ़ेंगे। तो इनके बगैर अगर हम राज्य का अध्ययन नहीं करेंगे तो हमें राजनीति विज्ञान का ऐसा अध्ययन कैसे होगा। लेकिन अब समझने की बात है कि हम राज्य का अध्ययन करें ही क्यों, हम ऐसे भी देख सकते हैं। अरे भैया, राजनीति विज्ञान का अध्ययन जब करने की बात आती है तो राजनीति विज्ञान एक विषय है और उस विषय का अध्ययन एक क्षेत्र के अंतर्गत रहकर किया जाएगा। अब इसका जब कोई क्षेत्र ही नहीं होगा तो राजनीति का अध्ययन कैसे होगा, किसी भी चीज़ का हो। अगर मान लीजिए एक क्षेत्र है, उस सीमा, अब मान लीजिए अगर हमें राजनीति का अध्ययन करना है तो राजनीति का अध्ययन हम कहाँ करेंगे। इसके लिए एक सीमा का निर्धारण होता है। सबकी पॉलिटिकल जो पॉलिसीज़ होती हैं अलग अलग होती हैं और वो पॉलिटिकल पॉलिसीज़ हम राजनीति विज्ञान के संदर्भ में देखते हैं। वर्तमान के दृष्टिकोणों पर जो लोग अपनी कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं, दृष्टिकोण तैयार करते हैं, उस पर नहीं देखते हैं। वो तो एक प्रकार से वाहियात होते हैं, कुछ भी नहीं है, जो एक प्रकार से बस वो राजनीति, जो गंदी राजनीति एक शब्द होता है, उससे संबंधित होते हैं और बाकी कुछ नहीं होता इससे ज़्यादा। लेकिन जब आप विचारकों को पढ़ते हैं, असली राजनीति विज्ञान वही है कि जब आप विचारकों को पढ़ें, और जब तक आप विचारकों को नहीं पढ़ते हैं, अनेक विचारों को नहीं पढ़ेंगे, तब तक राजनीति विज्ञान को आप समझ ही नहीं सकते। ये राजनीति तो चलती रहेगी, ये वोटों की राजनीति है, ये वोटों की राजनीति है, पैसों की राजनीति है। वो राजनीति जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं वो अलग लेवल की है, तो उसी के बारे में हमने ये सब्जेक्ट लिया है। हमने वोटों की गिनती करने के लिए, हमें देखने के लिए कौन सी पार्टी कहाँ से बिलोंग करती, इसके लिए हमने राजनीति विज्ञान सब्जेक्ट नहीं चुना। हमने चुना है पूरे विश्व के पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट को समझना है कि कैसे जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, जो राज्य के अंदर क्रियाएं हो रही हैं राजनीति से संबंधित हैं, वो कैसे घटित हो रही हैं, इसको समझना है। इसीलिए पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट चॉइस किया है आप लोगों ने। तो ब्लेंडसली की जो परिभाषा है वो यही समझाना चाहते हैं कि जब तक राज्य का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक, बिल्कुल सही। अब मान लीजिए कि आपको एक एग्जाम्पल देते हैं बहुत ही अच्छा सा। आपको अपने किसी फैमिली मेम्बर को ढूंढना है, ठीक है, आपको अपने किसी फैमिली मेम्बर को ढूंढना है, तो आपसे कहा जाए कि जाइए आप अपने फैमिली मेम्बर को ढूंढिए जाके, तो आप अपने फैमिली मेम्बर को सबसे पहले अपने घर में ही ढूंढेंगे ना, घर का एक एरिया होगा, उसी घर में ढूंढने का प्रयास करेंगे। अगर आपसे कहा जाए कि आपका फैमिली मेम्बर कहीं और है, जाओ कहीं भी ढूंढ लो, ताकि कहाँ जाओगे, कैसे, कोई क्षेत्र ही नहीं। इसी प्रकार राजनीति विज्ञान, तो उसका राज्य एक होना चाहिए। और जो विचारक हैं ब्लेंडसली, ये तो यही कहते हैं सिर्फ राज्य का अध्ययन कर लो वही राजनीति विज्ञान है। लेकिन इसके विपरीत और इनके बीच मतभेद भी रहा है। यहाँ पर लिखा है कि वर्तमान समय में राजनीति विज्ञान के कुछ विद्वान हैं ऐसे जो उपयुक्त परिभाषाओं को स्वीकार नहीं करते हैं, ब्लेंडसली ने जैसा कहा। और ब्लेंडसली के अलावा एक और थे, डॉक्टर गार्नर ने कहा कि राजनीति विज्ञान विषय के अध्ययन का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है।
उन्होंने तो इतना कह दिया कि राजनीति विज्ञान जिस राजनीति का हम अध्ययन करते हैं, यानी राजनीति विज्ञान जो विषय है, उसका प्रारंभ भी वहीं से होता है, उसका अंत भी राज्य से होता है। और राज्य कितना अपरिहार्य तत्व बन चुका है ये आप समझ सकते हो। और राज्य के भी बहुत से तत्व हैं जिनका अध्ययन किए बिना राज्य अपूर्ण है, राज्य की परिभाषा अपूर्ण है, राज्य को समझा नहीं जा सकता। राज्य के बारे में अध्ययन बाद में करेंगे। अब सरकार के अध्ययन के रूप में हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन कैसे करते हैं, बहुत ही अच्छे से समझना बच्चों। सीले का एक परिभाषा हम उठाते हैं और इसी परिभाषा के हम आपको थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। सीले ने कहा है कि राजनीति विज्ञान उसी प्रकार सरकार के तत्वों का अनुसंधान करता है जैसे संपत्ति शास्त्र संपत्ति का, जीव शास्त्र जीव का, बीजगणित अंकों का, ज्यामिति शास्त्र स्थान लंबाई चौड़ाई का करता है। बिल्कुल, जो राजनीति विज्ञान है उसी प्रकार सरकार के तत्वों का अध्ययन करता है जैसे संपत्ति शास्त्र संपत्ति का। अब देखो, जो आपका कॉन्सेप्ट है ना कि यहाँ पर राजनीति होती है, पार्टीज़ होती हैं, सब होती हैं, सरकार होती है। सरकार आपका कॉन्सेप्ट है इन द प्रेजेंट टाइम। सरकार है, जो सत्ता है, वही राजनीति है, वही राजनीतिक खेल खेल रही है। तो कुछ उसी से रिलेट करता हुआ कि सरकार का अध्ययन करो, सरकार किन गतिविधियों को संचालित कर रही है। एक सरकार है, एक राज्य है, राज्य में सरकार है, हालांकि इन्होंने राज्य को कॉन्सेप्ट में नहीं लिया है कि एक सरकार है और वो सरकार किन गतिविधियों को संचालित कर रही है और उनके संचालन में उनके मतलब कुछ क्रियाएं कर रही है ना, कुछ काम कर रही है, कुछ कार्य को संचालित कर रही है। और वो जो संचालित कर रही है, संचालित करने का तात्पर्य यहाँ पर क्या है आपको एक सेकेंड, उसको संचालित करने का कार्य यह है कि कुछ नियमों को बनाना, कुछ नियम लागू करना। अगर नियम लागू कर रहे हैं, कुछ नियमों को लागू करना या कानून बनाना, कानून का निर्माण करना, ये सारी क्रियाएं कार्य संचालन की रूप में परिणित हुआ है। तो सरकार के इन्हीं कार्यों को ध्यान में रखना है और इन्हीं कार्यों का जब अध्ययन करते हैं कि सरकार कैसे कानून का निर्माण करती है, सरकार कैसे एक देश के शासन को चलाती है, सरकार कैसे काम करती है, सरकार के काम करने की जो एक प्रक्रिया है उसी का अध्ययन करोगे तो राजनीति विज्ञान है। कुछ विचारकों का ऐसा कहना था, जैसे कि सीले ने कहा है। और अब इसके बारे में हम बात करेंगे। अगला है, कुछ विचारकों ने कहा है कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन। अभी मैंने कहा कि अपने अपने विचार हैं, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है, जिन विचारकों ने राज्य को आधार माना उन्होंने सरकार की अवहेलना की, जिन्होंने सरकार को आधार माना उन्होंने राज्य की अवहेलना की। लेकिन जिन विचारकों ने राज्य और सरकार दोनों को किया उन्होंने दोनों के विचारों को चुराया। और वास्तव में कहीं ना कहीं यही एक वास्तविकता भी है, इसको मानना भी पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखा है कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह अंग है जिसमें राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। बिल्कुल। अब ये कैसे हुआ, एक चीज़ ये कैसे हुआ कि जो राज्य है और उस राज्य के आधार पर और जो सरकार है और उस सरकार के सिद्धांतों पर, सरकार कानून का निर्माण करती है, सरकार यहाँ पर कानून बनाती है, कुछ सिद्धांत होंगे ना। सिर्फ राज्य का निर्माण कर लेना, ऐसे जो उस राज्य के नागरिक होंगे वो कैसे काम करेंगे, मतलब वो कैसे अपना भरण पोषण करेंगे, कैसे क्या करेंगे। ऐसे तो जैसे आवारा पशु लोग नहीं होते वैसे घूमेंगे। नियंत्रण बहुत बड़ी चीज़ है, उस नियंत्रण को करने। आप अभी एक 11th की NCERT है पॉलिटी की, उसको पढ़ेंगे, उसमें ये कहा गया है कि संविधान जो है वो क्या है और संविधान क्यों है और किसके लिए है, किसने बनाया, कहाँ से शुरुआत हुई। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, कभी टाइम मिले तो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि अगर केवल राज्य है, आप कल्पना करो केवल राज्य होगा, सरकार ना हो, तो हम लोग कैसे रहेंगे, हम लोग कैसे काम करेंगे। कोई नियम कायदा कानून नहीं, कोई रूल नहीं, कोई रूल ऑफ लॉ नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे ही सब जैसे आवारा पशु वैसे ही सब लोग घूमेंगे। तो ये और उसी का अध्ययन करना, उन्होंने राज्य का अध्ययन करने की बात कही थी।
उन्होंने आवारा पशु का कोई तर्क नहीं दिया था, लेकिन राज्य का अध्ययन करना, और यहाँ पर सरकार और राज्य का दोनों का अध्ययन किया जा रहा है। उसी प्रकार उन्होंने सरकार को कहा था कि सरकार का अध्ययन करना, और यहाँ पर राज्य और सरकार दोनों का। तो राज्य तो एक आधार है, एक बेस है, राज्य तो एक आधार है, बेस है, और जो सरकार है वो क्या करती है, सिद्धांतों को लागू करती है। जो सिद्धांत होते उन सिद्धांतों के आधार पे ही नागरिकों का जीवन बहुत ही संतुलित तरीके से चलता है। वरना एक नियम कायदा कानून में रहकर नागरिक जो है वो उस राज्य में निवास करता रहता है, उसके लिए मतलब कुछ रूल, कुछ अधिकार होने चाहिए, कुछ कर्तव्य भी होना चाहिए। संविधान, अब संविधान क्या है, ये सरकार के माध्यम से ही तो आया, सरकार ने ही प्रयत्न किए, कई लोगों ने प्रयत्न किए, एक सरकार का निर्माण हुआ, संविधान के माध्यम से ही तो हुआ। इन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर विचारक हैं, उन्होंने यही कहा है कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह अंग है जो राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों पर विचार करता है, और दोनों का कॉन्सेप्ट का यहाँ पर अध्ययन होना चाहिए। और यहाँ पर इसका जो PDF है बच्चों, मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है, ताकि ये पूरी बुक का PDF प्रोवाइड हो, पूरी बुक अब मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, जितना पढ़ाऊंगा उतना PDF आप लोगों को प्रोवाइड कराता जाऊंगा, ठीक है। लेकिन एक बात छोटी सी रह गई है, अभी भी ये पूर्ण नहीं है। राजनीति विज्ञान की परिभाषा परंपरागत दृष्टिकोणों के आधार पर अभी भी पूर्ण नहीं है। अब आप कहेंगे कि सर राज्य के बारे में बताया था, माना कि उसमें सरकार का नहीं था तो हम नहीं मान रहे थे, सरकार के बारे में बताया नहीं था, ठीक, और राज्य सरकार दोनों के बारे में बताया, ठीक है, नहीं अध्ययन किया, अब दोनों का हो गया, अब तो पूर्ण होगी ना। राजनीति विज्ञान क्या है समझ में आ रहा है। लेकिन केवल राज्य का और सरकार का अध्ययन कर लेने से राजनीति विज्ञान का अध्ययन नहीं होता है। कुछ विचारकों ने, परंपरागत दृष्टिकोण के ही विचारक थे, उन्होंने एक और तत्व शामिल किया इसमें, वो है मानवीय तत्व। जब तक मानवीय तत्व का अध्ययन नहीं करेंगे तो कैसे परिपूर्ण होगा भैया। राज्य है, माना राज्य है, सरकार संचालित करती है, कानून का निर्माण करती है, सिद्धांतों के आधार पर चलती है। वो सिद्धांत किसके लिए बनाए गए हैं? बनाए तो किसी एक इंडिविजुअल के लिए गए ना, मतलब यहाँ पे नागरिकों के लिए बनाए गए हैं ना, व्यक्तियों के बनाए गए ना, मानवीय तत्व भी तो है वहाँ पर। तो इसी बात की व्याख्या करते हैं, और इसमें लिखा है कि यहाँ पर किताबी भाषा में आपको बताता हूँ कि लेकिन राजनीति विज्ञान की परिभाषा भी पूर्ण नहीं है, क्योंकि इसमें विषय के मानवीय पक्ष की अवहेलना की गई। बिल्कुल, अगर राज्य और सरकार, राज्य केवल सरकार का अध्ययन करें तो काफ़ी नहीं है, यहाँ पर मानवीय तत्व का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन राजनीति विज्ञान यहाँ परिभाषा पूर्ण नहीं है, क्योंकि इसमें विषय के मानवीय पक्ष की अवहेलना की गई। यह बात निर्विवाद रूप से सत्य है कि किसी भी समाज विज्ञान, और इसलिए राजनीति विज्ञान का अध्ययन करके प्रसंग और मानवीय तत्व के अध्ययन के बिना पूर्ण नहीं हो सकता है। बिल्कुल, जैसा मैंने बताया, यहाँ पर जब तक मानवीय तत्व की, यानी कि कुल मिला के कहना क्या चाहते हैं कि राज्य होनी चाहिए, उस राज्य में एक सरकार होनी चाहिए, सरकार के साथ हम लोग भी तो होंगे। जब हम ही नहीं होंगे तो राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्या करेंगे? और हम ही में से कोई ना कोई सरकार का सदस्य होता है, हम ही में से तो होता है ना। मानवीय तत्व का, मानवीय पक्ष का अध्ययन भी किया जाना चाहिए, ये कुछ विचारकों का कहना है। ये आज आप लोगों की क्लास रही, इसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश की बहुत ईजीएस्ट वे में, कि जितना आसान हो आप इसको अच्छे से समझ जाएं, ठीक है। तो आपके बुक के अकॉर्डिंग ही मैंने समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया। इस बुक की जो PDF है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, पहली क्लास थी, और इसी प्रकार से आप लोगों की क्लासेस चलेंगी, ठीक है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।